क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो फोर्थ लेसन है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन उनकी तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें लिखा हुआ है कि वर्क इन पेयर्स, दो स्टूडेंट्स मिलकर काम करें एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। और पहले कॉलम में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग्स जो हैं वो निकालें एंड राइट देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, और उनकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो है वो कॉलम बी में लिखें। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हम कहते हैं कि इस टेक्स्ट पे सेंस के हिसाब से इन वर्ड्स की जो मीनिंग बनती है उसे। एक होती है लिटरल मीनिंग, जो डिक्शनरी में मीनिंग लिखी होती है वर्ड्स में, उसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। और दूसरी होती है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हम कहते हैं वो मीनिंग जो किसी सेंटेंस में एक वर्ड की बनती है या सेंस के हिसाब से एक वर्ड की जो मीनिंग बनती है। तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हमें लिखनी है। शेयर विद योर पार्टनर वंस यू हैव कंप्लीटेड। लिखने के बाद अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। तो मैं आपको इन वर्ड्स की मीनिंग्स बता देता हूँ। इनोवेशन की मीनिंग होती है इन्वेंशन, तख्लीक। उसके बाद ऑप्टिमिस्ट एक नाउन है, उन लोगों के लिए यूज होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ऑप्टिमिस्ट जो है कोई भी सिचुएशन हो पॉजिटिव ही सोचते हैं। अगर किसी ऑप्टिमिस्ट का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी जो है एक टांग टूट जाए तो वो कहेगा कोई बात नहीं, मेरी जान तो बच गई। या एक टांग चली गई तो क्या हुआ, दूसरी टांग तो मेरे पास है। तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने वाले को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो पीपुल who always think positive are called optimists। उसके बाद है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है टू डू समथिंग विद योर हैंड्स, हाथों के साथ कोई काम करना। टू ऑपरेट समथिंग विद योर हैंड्स, टू डू समथिंग विद योर हैंड्स। ओके। उसके बाद हमारे पास है हेराल्डेड। हेराल्डेड का मतलब होता है अनाउंस्ड, ऐलान करना। नेक्स्ट में है हैजर्ड्स। हैजर्ड्स का मतलब होता है थ्रेट्स या रिस्क्स। और उसके बाद हमारे पास है हरिकेन्स। हरिकेन्स हम कहते हैं एक स्ट्रॉम को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम होता है जो तकरीबन जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उखाड़ देता है और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाता है। प्रोलिफेरेटेड। प्रोलिफेरेटेड मीन्स गिरू, बढ़ना। उसके बाद इम्पेंडिंग, अपकमिंग, आने वाले। इम्पेंडिंग कैटास्ट्रफीज और इम्पेंडिंग डिजास्टर्स, आने वाले जो आफतें हैं, मुसीबतें हैं। खलमिटीज और कलमिटीज। कलमिटीज मीन्स डिजास्टर्स, कैटास्ट्रफीज। कैटास्ट्रफीज। उसके बाद है लेसन। लेसन का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्लाइन। Okay, let's move to the next exercise now. Exercise 2 कहता है रीड द टेक्स्ट केयरफुली। टेक्स्ट को केयरफुली रीड करें। देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू वर्ड टेली मीन्स फार। बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो टेली के साथ कनेक्टेड हुए हैं जिनकी मीनिंग होती है फार। फर्स्ट अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें एंड देन राइट डिस्क्रिप्शंस ऑफ दीज वर्ड्स, और उसके बाद उनकी डिस्क्रिप्शन लिखें कि वो किस लिए यूज होते हैं। एन एग्जाम्पल हैज बिन गिवन फॉर यू। आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है टेक्स्ट वालों ने। टेली प्लस फोन, टेलीफोन। उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्पीकिंग टू डिस्टेंस प्लेसेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एक ऐसी डिवाइस जो दूर दूर रहने वाली जगहों पर जो लोग हैं उनके साथ बात करने के लिए इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से। तो हमें ऐसे वर्ड्स की शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस लिखनी है। मैंने जो है आपके लिए पहले से लिख रखी है। लेट्स रीड इट। पहला है हमारे पास टेली पॉइंटर। अब टेली पॉइंटर क्या होता है? इट इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट वेयर समथिंग इज पॉइंटिंग, समवन इज पॉइंटिंग। टेली पॉइंटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ये बताती है कि कहां पर जो है
किसी चीज को इंडिकेट किया जाता है। ये माउस का जो कर्सर होता है, ये जो एरो होती है जिसे मैं बार बार घुमा रहा हूं, इसे एक्चुअली टेली पॉइंटर कहते हैं। किसी भी स्क्रीन पर किसी स्पेसिफिक वर्ड को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक स्क्रीन के पार्ट को हाईलाइट करने के लिए ये यूज होता है। तो ये जो एरो है वो टेली पॉइंटर है। नेक्स्ट में हमारे पास टेलीविजन। टेलीविजन एक ऐसी डिवाइस है जो दूर दूर से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मूविंग इमेजेस और साउंड्स में कन्वर्ट करती है। दे कन्वर्ट डिस्टेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब एक ड्रामा है जो शूट जो हुआ है इंडिया में हुआ है, मगर आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो वहां से यहाँ पर ट्रेवल करके आते हैं और टेलीविजन उन्हें क्या कर दिए, इमेजेस और साउंड्स में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट वी हैव टेली स्कूल। टेली स्कूल एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है जिस पर आप तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो हैं सुन सकते हैं थ्रू इंटरनेट। उसके बाद टेलीकॉम है। टेलीकॉम शॉर्ट फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशन का। टेलीकम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज टेलीकॉम। और टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज होती है। लार्ज डिस्टेंसेस पर इंफॉर्मेशन सेंड करने को और रिसीव करने को हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, और मेनली ये इंटरनेट के थ्रू होती है। उसके बाद है हमारे पास टेली मार्केटिंग। जब द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज टेलीफोन और मोबाइल फोन इज कॉल्ड टेली मार्केटिंग। जब हम मोबाइल फोन या टेलीफोन के थ्रू अपने शॉप के प्रोडक्ट्स को सेल करें उसे टेली मार्केटिंग कहते हैं। दराज पे तमाम जो शॉप्स हैं जो तमाम प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं वो एक्चुअली टेली मार्केटिंग करती हैं। आप जो हैं पंजाब में बैठे हैं, आप जो हैं केपीके में बैठे हैं और आपको कराची से कोई चीज मंगवानी है, तो दराज के थ्रू कम्युनिकेट करके आप सेलर से वो चीज मंगवा सकते हैं और सेलर आपको बेच सकता है। तो ये टेली मार्केटिंग है, घर बैठे एक चीज को बहुत दूर सेल करना इंटरनेट या मोबाइल फोन की मदद से। उसके बाद हमारे पास है टेली वर्क। अब टेली वर्क क्या होता है, जब हम घर बैठे इंटरनेट के थ्रू अपने ऑफिस का काम करें तो इसे टेली वर्क कहते हैं। उसके बाद है टेली मेडिसिन। टेली मेडिसिन क्या है, एक डिफरेंट किस्म जो है काइंड्स के एप्लीकेशंस बनाए गए हैं जहां पर डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और पेशेंट्स भी जो हैं रजिस्टर कर सकते हैं। और उन एप्लीकेशंस के थ्रू डॉक्टर क्या करते हैं, घर बैठे पेशेंट को जो है डायग्नोस भी करते हैं और उन्हें ट्रीट भी करते हैं। तो और पेशेंट भी घर बैठे जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो डॉक्टर्स की हेल्प करती है, जो पेशेंट उन तक नहीं पहुंच सकते उनको डायग्नोस और उन्हें ट्रीटमेंट देने की, और पेशेंट्स की हेल्प करती है दूर जो बैठे डॉक्टर्स हैं उनसे मेडिसिन लेने की। इसे टेली मेडिसिन कहते हैं। इंस्टा केयर नेम का एक ऐप है जहां पर आप रजिस्टर करके तमाम डिफरेंट डॉक्टर्स से जो है कंसल्ट कर सकते हैं अपनी डिजीजेस के हवाले से। तो ये जो है एक एग्जांपल है टेली मेडिसिन का, इंस्टा केयर ऐप। आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टेली प्रेजेंस है, इंटरनेट या मोबाइल फोन की मदद से और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद से जब आप घर बैठे किसी ऐसी जगह पर अवेलेबल हो जो आपसे बहुत दूर है तो उसे टेली प्रेजेंस कहते हैं। जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं मगर आप यूएसए में होने वाले इवेंट को अच्छे से देख सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। तो ये जो है टेली प्रेजेंस है। तो हमने ये एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व कर ली। लेट्स मूव टू अनदर एक्सरसाइज दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट। एक्सरसाइज 3 में है रीड द स्टेटमेंट एंड एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़कर करेक्ट ऑप्शंस को एनसर्कल करें। डिजिटल रेवोल्यूशन मेनली डिपेंड्स अपॉन। डिजिटल रेवोल्यूशन किस चीज पर डिपेंड करती है? फिजिकल नेचर, इम्प्रूव्ड लाइफ, हार्डवेयर इनोवेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आपने जो है ये टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो हार्डवेयर इनोवेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती थी वो किस फॉर्म में की जाती थी? मटेरियल फॉर्म में की जाती थी या एनालॉग फॉर्म में की जाती थी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में की जाती थी या कैटालॉग फॉर्म में की जाती थी? तो वो एनालॉग फॉर्म में की जाती थी, एनालॉग सिग्नल की मदद से। उसके बाद डैश इज टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन।
कौन सा टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है डेंजरस सिचुएशन में वर्क करने का? तो टेलीफोन, टेलीकॉम, टेलीविजन, टेलीप्रेजेंस, टेलीप्रेजेंस। It is technology that people get things better according to their market demand, environment, needs, work. टेक्नोलॉजी की मदद से लोग जो हैं अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, ले सकते हैं उनकी नीड्स के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू। ई लर्निंग पॉसिबल हो सकती है पोर्टल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, स्मार्ट एडेप्टेशन, इनोवेटिव सिस्टम। इट इज द इंटरनेट। पीपल गेट इंफॉर्मेशन थ्रू ब्लैंक टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड अ मेडिकल कंडीशन। लोग जो हैं वो किस चीज के थ्रू जो है मेडिकल कंडीशन के हवाले से बेटर हेल्प ले सकते हैं? इंटरनेट, इंटीग्रेटेड एप्स, टेलीमेडिसिन, विजुअल इमेजेस, टेलीमेडिसिन। बिट्स यूज टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डैश फॉर्म। जो बिट्स हैं वो रिकॉर्ड करती हैं इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में या लॉजिकल फॉर्म में? बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में 0 1 0 1 0 1। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। वर्ड हाइड्रोलॉजिकल का रिलेशन है वाटर के साथ। वाटर के से रिलेटेड डिजास्टर तबाही जो होती है उसका एग्जांपल कौन सा है? अर्थक्वेक, अर्थक्वेक लैंड से रिलेटेड है। हरिकेन विंड से रिलेटेड है। वाइल्ड फायर फॉरेस्ट से रिलेटेड है। फ्लड्स आर रिलेटेड टू वाटर। डैश टेक्नोलॉजी एसेसेस एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज प्रिडिक्शंस। कौन सी टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करती है और डिजीज प्रिडिक्शन करती है कि अब ये डिजीज आएगी? दैट इज रिमोट सेंसिंग। A bulk of population at disaster risks may be located by। जो पॉपुलेशन डिजास्टर में है या डिजास्टर के रिस्क में है उन्हें कौन जो है लोकेट करता है? सैटेलाइट इमेजेस। ओके, लेट्स मूव टू अनदर एक्सरसाइज। Exercise 4. Work individually, read the text again and mark correct for true and cross for false against each statement given below. True false है स्टेटमेंट पढ़ें, जो true है उसके सामने जो है टिक लगाएं और जो false है उसके सामने क्रॉस लगाएं। Use of technology can be harmful for our environment। टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ये फॉल्स है टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में। Although there might be the several disadvantages of technology, but हमें जो है टेक्स्ट के हिसाब से जो है सही या गलत टिक करना है और टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स ही दिए गए हैं। फर्स्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वाज रिलेटेड टू वेव्स। पहला जो यूज था टेक्नोलॉजी का वो वेव्स से रिलेटेड था, करेक्ट है। जो एनालॉग सिग्नल थे वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते थे। During World War II, the use of technology was not familiar। World War II के दौरान टेक्नोलॉजी का यूज फेमिलियर नहीं था, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड वार 2 के बाद टेक्नोलॉजी जो है लोगों के साथ फेमिलियर हुई। ऑल टेली डिवाइसेस में फंक्शन विद ट्रेडिशनल टाइप। सारी टेली डिवाइसेस ट्रेडिशनल टाइप के साथ फंक्शन करती हैं, गलत है। बहुत सारी टेली डिवाइसेस हैं जो डिजिटल फॉर्म से काम करती हैं। एंड ई लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल विदाउट इंटरनेट। ई लर्निंग सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है इंटरनेट के बगैर, बिल्कुल गलत है। ई लर्निंग होती ही इंटरनेट की मदद से। पीपल कैन ऑल्सो परचेज एंड सेल थिंग्स विया इंटरनेट। लोग जो हैं इंटरनेट के थ्रू चीजें बेच या खरीद सकते हैं, सही है। रिन्यूएबल थिंग्स आर दोज विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेन। रिन्यूएबल थिंग्स वो होती हैं जिन्हें बार बार यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, गलत है। टेली वर्क एंड टेली प्रेजेंस आर द इंटरनेट वेज टू वर्क इन हैजर्डस सिचुएशन। टेली वर्क और टेली प्रेजेंस इंटरनेट के तरीके हैं जो मुश्किल सिचुएशन में काम करने में हेल्प करते हैं, सही है। उसके बाद जो तमाम एक्सरसाइजेज हैं वो कंपोजिशन से रिलेटेड हैं, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन एक्सरसाइजेज में कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।